हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली टॉपिक आ जाता है हमारे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है उसके अंदर। मैंने लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है। तो देखिए, CO2 इज़ कैरिड बाय हेमोग्लोबिन एज कार्बामाइन हेमोग्लोबिन, यानी कि जो हमारा CO2 है वो हमारे ब्लड में जब मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ये बेसिकली बनता कैसा है, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो वो फॉर्म करता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। देखिए, जैसे मैंने यहाँ रिएक्शन में बताया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रहा है और फॉर्म कर रहा है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। The next point is binding of CO2 with hemoglobin is related to the partial pressure of carbon dioxide। अब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे जब हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, उसके साथ बाइंड करता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो CO2 है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है कि हमारी बाइंडिंग जो है वो कितनी अच्छी होगी या कितनी बेकार होगी। Partial pressure of oxygen is a major factor which could affect this binding। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन वाले में बताया था, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में, कि वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इफ़ेक्ट करता है। बट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अफेक्ट करता है हमारी बाइंडिंग को। इन द टिश्यू partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low. It leads to more binding of CO2 with hemoglobin। अब हो क्या रहा है, जो अब हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, टिश्यू में हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई है और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो लो है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो CO2 की बाइंडिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग है वो अच्छी है, वो ज़्यादा बाइंड कर रहे हैं, ज़्यादा नंबर में बाइंड कर रहे हैं विद हेमोग्लोबिन। अब मैं अगर एल्वुलाई में बात करूँ, इन द एल्वुलाई देयर इज़ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सो इट कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन। अब एल्वुलाई में क्या हो रहा है कि पूरी कंडीशंस उल्टी हो जा रही हैं, ठीक है, ऑपोजिट। यहाँ पे हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो लो है, टिश्यू में क्या थी, हाई। अब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो एल्वुलाई में हाई है लेकिन टिश्यू में लो थी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके वजह से जब ऑपोजिट कंडीशंस हो जा रही है हमारी, तो जो CO2 है वो कंबाइन होने की जगह वहाँ से डिसोशिएट हो जा रहा है, यानी कि कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन में से CO2 जो है वो अलग हो जा रहा है। This shows that CO2 which is bound to hemoglobin in the tissue is delivered at the alveoli। इससे हमें पता चलता है कि जो टिश्यू में हमारे CO2 बाउंड हुए थे हेमोग्लोबिन के साथ, कंबाइन हुए थे हेमोग्लोबिन के साथ, अब वो डिलीवर हो जाते हैं हमारे एल्वुलाई में। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज़ प्रेजेंट इन द RBC विच हेल्प्स इन द बिलो मेंशन रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन क्या बता रही है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो हेल्प करता है हमारे इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर हमारा फॉर्म कर रहा है H2CO2, ठीक है, ये हमारा टिश्यू लेवल का है, टिश्यू में। देन ये हमारा एल्वुलाई रीजन है जिसमें हमारा H2CO2 से फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस पर एक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है HCO3 प्लस H पॉजिटिव, HCO3 माइनस प्लस H पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा है। एट द टिश्यू साइट वेयर PCO2 इज़ हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, CO2 diffuses into blood, that is RBC and plasma, and form HCO3 and H पॉजिटिव। अब देखो, ये बता रहा है कि जो टिश्यू साइट था वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो हाई था, ठीक है, जिसके वजह से क्यों हाई हुआ था, क्योंकि वहाँ पे हमारा कैटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारा CO2 था वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ होने लग गया, डिफ्यूज़ मतलब एंटर होने लग गया। अब ब्लड में मतलब RBCs में एंड प्लाज्मा में,
जिसकी वजह से डिफ्यूजन के थ्रू क्या हुआ कि हमारे पास फॉर्म हो गया HCO3 एंड H पॉजिटिव। अब मैं अगर बात करूँ एल्व्यूलर साइट में, तो एट द एल्व्यूलर साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लो, यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। द रिएक्शन मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर्म CO2 एंड वाटर। तो अब क्या हो गया, जब हमारी कंडीशंस उल्टी हो गई, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लो हो गया, तो उसके वजह से जो हमारी रिएक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगी, यानी इस डायरेक्शन में मूव करने की जगह वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, जिसके वजह से क्या फॉर्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये याद रखना कि एल्व्यूलाई के साइट पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, टिश्यू के साइट पे हमें HCO3 माइनस प्लस H पॉजिटिव मिलते हैं। Thus, CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli। तो हमें टिश्यू लेवल पे क्या मिला था, H2CO2। ये हमें ट्रैप मतलब बाइकार्बोनेट जो है वो हमें टिश्यू लेवल पे मिल जाते हैं। Every 100 ml of deoxygenated blood transports अप्रॉक्स 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्व्यूलाई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे बॉडी में 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एल्व्यूलाई को प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।